बहुत शानदार प्रस्तुति की है और मेरे फादर की भी डायलिसिस चलती है। मैं इसलिए डायलिसिस से जोड़ रहा हूँ कि जब आपके शरीर का खून साफ नहीं कर पाती आपके शरीर की किडनियाँ, तो आपको मशीन की जरूरत पड़ती है। तो जब हमारा समाज या हमारी व्यवस्था का मैकेनिज्म अपनी गंदगी को साफ नहीं कर पाता, सुधार नहीं कर पाता, तो वो काम साहित्य करता है। तो ये एक तरीके से जो स्वदेश दीपक एक ही नाटक है जिसके लिए वो याद किए जाते हैं और याद किए जाते रहेंगे। स्वदेश दीपक के बारे में आपको मैं एक तथ्य बताऊं कि वो एक दिन घर से चले और लापता हो गए और आज तक उनका कोई पता नहीं है। और अब चूंकि 20-22 साल 25 साल हो गया तो लोगों ने मान लिया कि वो समाप्त हो गए होंगे, मर गए होंगे। तो स्वदेश दीपक अपने आप में एक अलग प्रतिभा थी और वो प्रतिभा आपको इस नाटक में दिखती है कि किस तरीके से उनके भीतर बेचैनी है। ये नाटक बेचैन कर देने वाला नाटक है। इस नाटक को जब आपने किया है, इतने सारे लोग, करीब एक दर्जन लोग इस प्रस्तुति से जुड़े हैं, तो मैं नहीं समझता कि आपके भीतर में आपके भीतर कुछ हुआ नहीं होगा, आप बेहतर मनुष्य नहीं बन पाए होंगे। तो जो कुंवर नारायण की पंक्ति है कि मैं और मनुष्यतर होकर लौटूंगा, तो साहित्य आपको अंततः मनुष्य बनाता है। तो ये प्रस्तुति जब आपने तैयार की है 12, 15, 16, 20 लोगों ने, तो मैं ये कल्पना कर सकता हूँ और ये विश्वास करता हूँ कि आप बेहतर मनुष्य बने होंगे। और हम लोगों ने जब देखा है एक दर्शक के बतौर, मैंने इस नाटक को दिल्ली में भी देखा, मैंने जबलपुर में भी देखा। ये तो एक तरीके से शिरोमणि नाटक है। और जब मैंने इस नाटक को देखा है, मैं और भीतर से बेहतर हुआ हूँ, बेहतर मनुष्य हुआ हूँ। मैंने अपने आप का आत्मावलोकन किया है। और आज मेरे घर में मेरा जो एक केयर टेकर है बैतूलपुर का है, तो कुछ वाकया उसके साथ होता चलता है दिन ब दिन। तो मैं जब ये नाटक आप कर रहे थे तो बार बार मेरे जहन में हो रहा था। तो साहित्य का काम यही है कि वो बार बार आपको सचेत करता है। नाटक आपको बार बार सचेत करता है। आप सचेत करने का काम कर रहे हैं। इस काम के लिए आपको बधाई। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो पूरा तामझाम आपने किया है ना, तो ये यहीं पर रुकेगा नहीं। ये इसकी शायद पहली प्रस्तुति है। तो ये जो पहली प्रस्तुति, जो पहला फल होता है जब आता है किसी पेड़ में, तो बड़ा मीठा लगता है, मगर वो पहला फल है, उसमें थोड़ी सी खटास भी हो सकती है। आगे जब वो भरपूर होगा फल से वृक्ष, तो शायद उसमें और मीठे फल आएंगे। आपकी दूसरी, आपकी तीसरी, आपकी अगली प्रस्तुति का हमें इंतजार रहेगा। और आपको मालूम है कि आपने क्या खामियां की हैं, क्या आपको सुधार करना है। किसी और को बताने की जरूरत नहीं है। आप सब बचे हुए अभिनेता हैं। आप और बेहतर प्रस्तुति के साथ हम सभी दर्शकों से इस शहर में अगली बार मिलेंगे। आगे दूसरे शहरों में आप जाएंगे, वहाँ पर रीवा का और इस नाटक का दोनों का नाम रोशन करेंगे। ये मेरी इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। शुक्रिया। अमित भैया को मैं बुलाना चाहूँगा। अरे सर